नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा प्रभा। इस वक्त हम मौजूद हैं आलम रिसर्च एंड हॉस्पिटल के सामने और आपको बताएं कि मेरे साथ यहाँ पे मरीज रिया कुमारी के जो है वो परिजन मौजूद हैं। आलम हॉस्पिटल में इनका बिल जो है वो कुछ ज्यादा आ गया है और जो बिल नहीं देने के कारण इन्हें जो है हॉस्पिटल के अंदर ही रखा जा रहा है, इन्हें रिलीज नहीं किया जा रहा है हॉस्पिटल ने। और क्या कुछ हुआ है ये हम इनसे ही जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ जो है वो ये मरीज के साथ जो है वो कहना चाह रहे हैं। रिया जी की माँ बताइए कि हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ है आपके साथ। मेरे साथ बिल ज्यादा बढ़ गया है। अब बच्ची को इलाज भी नहीं हो रहा है। मेरा बच्ची को इलाज भी नहीं हो रहा है। बच्ची को जिस तरह हम लाए उसी कंडीशन में अभी भी पड़ी हुई है और मेरा पैसा के कारण हम यहाँ से 8 दिन से उसी तरह बेड पर सुला के रख रहे हैं। हम यहाँ से छुटकारा चाहते हैं, यहाँ से हम चल जाना चाहते हैं। कब एडमिट किए थे आप अपनी बेटी को यहाँ पे? 29 तारीख को। हाँ, 29 तारीख को। क्या समस्या है आपकी बेटी को जिसके कारण आप यहाँ पे एडमिट करने के लिए लाए थे? मेरा बेटी को बोला गया तो पथरी है पेट में, तो यहाँ आया तो बोला यहाँ इलाज हो जाएगा। हम आके एडमिट कर दिए। उसके बाद यहाँ बोला कि सारा जांच दिखाए हम, तो बोला MRI जांच करवाओ, तो हम करवाएं तो बोला यहाँ इसका पेनक्रिया में दिक्कत है, तो मतलब इसका यहाँ इलाज नहीं हो सकता है, बड़ा केस है, आप दिल्ली या भेलोर चले जाओ। तो मेरा पास पैसा नहीं है, यहाँ से निकलने का मेरे पास पैसा नहीं है, तो हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। जब आप यहाँ पे एडमिट किए थे अपनी बेटी को, जब यहाँ पे एडमिट इलाज के लिए जब आप लाए थे, तो आपको पता था कि यहाँ पे इलाज कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कितना बिल बनता है, कुछ आपको पता था? किसके द्वारा आप लेकर के यहाँ पे आए थे इलाज के लिए? मेरे गांव के कोई था यहाँ पे, तो वही लेके मुझे आया यहाँ पे कि यहाँ वहाँ इलाज हो जाएगा। तो उसी के कहने पर हम आ गए कि यहाँ मेरा बेटी को इलाज हो जाएगा, लेकिन मेरा बेटी को इलाज नहीं हो रहा, तो इसीलिए हम दुखी हो गए और फिर बोले कि हम पैसा इतना कहाँ से लाएंगे। और हम लोग ऐसा मतलब छोटा जाति है, दलित परिवार के आदमी है, तो हम लोग को कोई जमीन जगह भी कोई हम लोग का गिरवी नहीं लेता है, तो हम पैसा उतना कहाँ से लाएंगे। 1,18,000 का बिल हो गया मैम। और लगता कि यहाँ मेरा बेटी सही नहीं होगा। डॉक्टर बोला कि भेलोर ले जाओ और माजिद सर बोले कि दिल्ली में यहाँ पर दस्तखत करता हूँ, साइन देता हूँ, आप दिल्ली चले जाओ, आप सहमत हो तो। डॉक्टर माजिद सलम सर जी यही बोले। तो पैसे मैं घर से मंगवा रहा हूँ और 10,000 5,000 करके मैं दे रहा हूँ। टोटल पैसा मैं 35,000 रुपये एडवांस दे चुके हैं और धीरे धीरे बिल मेरा जो है मैम बढ़ता चला गया और अभी हो गया 80,000 83,000 लमसम हो गया अभी तक का। और पैसा कारण मैं नहीं दे पा रहा हूँ और मेरे बेटी का पेट में पानी हो जाता है और हफ्ता में 2 बार 5 पेट का पानी निकालना पड़ता है। जब आप लोग यहाँ पे लेके आए थे तो किसी योजना, किसी कार्ड का, इस कार्ड से इलाज के लिए आप लोग को कहा गया था? नहीं, हम बोले थे कि मेरा आयुष्मान कार्ड है तो कम से कम दिखाइए, तो जो हमको लेके आया वो बोला यहाँ नहीं चलता है। हम जबरदस्ती भी किए कि एक बार दिखा दो, दिखाने नहीं बोले तो हम भी नहीं दिखाए उसका बात पे। और अब अभी सुबह गए दिखाने के लिए तो बोला यहाँ इस कार्ड पे इलाज नहीं होता है। आयुष्मान कार्ड से इलाज के लिए जो है वो मना कर दिया गया। हाँ, बोला यहाँ नहीं चलता है, तो हम रखे रहे, हम उसको दिखाए भी नहीं। बोले जो मेरा लेके आए उसी को दिखाएं कि मेरे पास है। बोला कुछ में चलता है, कुछ में नहीं चलता। अब आप लोगों ने डॉक्टर से बात की बिल माफी के लिए या इलाज आप लोग अपनी बेटी को निकालना चाहते, इसे लेकर डॉक्टर से बात की, उन्होंने क्या कहा? हम डॉक्टर से बात नहीं किया, हम काउंटर पे जाके बोले कि मेरा बिल माफ करवा दो, जो मेरा पास है वो हम जमा दे देते हैं। मेरे पास 35,000 जमा दिए और मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब बस मुझे यहाँ से हमको जाने दीजिए, हम पैसा नहीं जमा कर पाएंगे उससे ज्यादा। डॉक्टर से जैसे आप लोगों ने बात की या फिर जो भी पैसे आपने जमा किए उसके बाद क्या कहा है डॉक्टर्स ने? अभी तो बोले ठीक है, कुछ मैनेज करते हैं, गरीब आदमी हो, कुछ मैनेज करते हैं, देखते हैं, कुछ कम बेसी करवा देंगे। डॉक्टर साहब ये बात बोले हैं, हाँ, कि कुछ कम बेसी करवा देंगे। पूरा तो माफ नहीं होगा लेकिन कुछ बेसी कम करवाने का आश्वासन दिया है। 21 दिनों में इलाज किस हद तक हुआ? आपकी बेटी की तबीयत में कुछ सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी पानी जिस तरह मतलब हम जिस तरह घर से लाए उसी तरह है। पानी पेट के कारण में हम लाए हैं, तो पेट उसी तरह फूला हुआ अभी भी नहीं हुआ है।
मैम एल्बोमिन आता है एक इंजेक्शन, उसका दाम है 8,863 रुपए। तो डॉक्टर माजिद आलम से सर था, वो बोला बेटा एल्बोमिन 5 चढ़ाना पड़ेगा कम से कम, तेरा मरीज बहुत सीरियस में है। बोला ठीक है सर। तो एल्बोमिन 2 ही चढ़वाए और 3 नहीं चढ़वा पा रहे पैसे के कारण, क्योंकि उसका दाम 8,900 रुपए। तो एल्बोमिन नहीं चढ़वाए, तो डॉक्टर साहब बोला कि एल्बोमिन चढ़वा लो। मैं बोला सर जी पैसा भी नहीं, बाद में चढ़वा लेंगे। अभी आपकी जो है वो हॉस्पिटल से क्या मांगे, क्या कहना चाहते हो हॉस्पिटल वालों को? सर कुछ कम फरमाइश हम यही कहना चाहते हैं कि हमको, मेरे पास पैसा नहीं, हमको यहाँ से छुट्टी दे दें, हम कहीं लेके जाएंगे अपनी बच्ची को। आलम हॉस्पिटल में एडमिट जो मरीज है उनके परिजनों का साफ तौर से कहना है कि इलाज जो है उनकी बेटी का जो हुआ है वो उस तरीके से नहीं हुआ है जिसमें वो बेहतर हो सके। उनकी बेटी को वो जिस तरीके से घर से लेकर आए थे, अभी भी उनकी बेटी उसी हालात में है और पैसों की कमी के कारण जो है वो अभी भी यहाँ पे इन्हें हॉस्पिटल में रखा गया है। और इनका कहना है कि पैसे की कमी के कारण जो है वो हम अपनी बेटी को हॉस्पिटल से निकाल नहीं पा रहे हैं। अब आगे जो है वो तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहे फॉलो अप। शुक्रिया। कहाँ हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% MSP मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला MSP नहीं मिला, आपको मिला क्या? गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in